Hello everyone, I am Narendra Singh. In last class, I cleared past indefinite and now it is the turn of past continuous tense. Past continuous tense is very simple, no special. Okay? Even then, you have to understand. हाँ, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका आपने देखा कंटिन्यूअस कोई भी हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंडीशन कंटिन्यूअस हो, ये जो है कंटिन्यूअस क्या मानती है? मेन वर्ब में आईएनजी, इसको नहीं भूलना है। मेन वर्ब में आईएनजी और इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब लेती है। पास्ट में क्या लेती है? हेल्प वर्ब, वाज या वर। प्रेजेंट में क्या लेती थी? इज, एम, आर। वहां पर आई के लिए स्पेशल एम लगता था, लेकिन यहां आई की नहीं चलती है कुछ। ओके, आई के लिए सिंगुलर ही माना जाता है इसमें, और इसके लिए क्या मिलती है? वाज ही इसके हिस्से में आती है, कहीं वर या कोई स्पेशल हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ये चीजें हैं, फिर भी ध्यान में तो रखना चाहिए किस टेंस में क्या विशेषता है, यही तो सीखना है। वरना तो ऐसे तो ये सब क्लासों में सिखा देते हैं। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, इसके बाद में वर्ब में आईएनजी, इसके बाद अदर वर्ड, चाहे वो कुछ भी हो अदर वर्ड। अब देखिए, अगर पॉजिटिव है एफर्मेटिव तो यही रहेगा, और नेगेटिव है तो आप कहाँ लगाएंगे? नॉट। मैंने बताया था आपके लिए कि नॉट के लिए अगर एक हेल्पिंग वर्ब होती है या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो कहाँ लगाएंगे हम? जो मेन वर्ब है उसके जस्ट बिफोर, उसके पहले। ओके, अब और अगर ये इंटेरोगेटिव है, मान लीजिए यस या नो टाइप का है, तो व्हाट विल यू डू? आप जो है क्या करेंगे? आपके लिए बस इतना करना है कि आपके लिए ये जो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं वाज या वर, इसको जो है पहले अप्लाई कर देंगे। इसके बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे और इसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। अगर मान लीजिए ये यस या विदाउट यस या नो वाला है तो क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और इसके बाद में वही जो है अदर वर्ड। ओके, कोई खास जो है स्पेशल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हर टेंस को जानना आवश्यक है। कभी भी किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, चाहे वो सिंपल है कितनी भी, और चाहे वो टफ है, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड है, और चाहे कितनी भी वो सिंपल है। अगर जो है इंग्लिश का या किसी भी भाषा का, हर भाषा के लिए नियम है कि आप अगर उसका साउंड नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए उसका हर एस्पेक्ट को आपको समझना होगा। तो अब चलो लेते हैं जब वह भोजन पका रही थी, बना रही थी, उसका हाथ जल गया। या जल गया था, कुछ ही बोलिए, ये मैंने आपको समझा दिया था। इसमें दो क्लॉज हैं,
पहला क्या है, जब वह भोजन पका रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसको मैं समझाने जा रहा हूं। दूसरे में क्या है, उसका हाथ जल गया। इस क्लॉज में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, जो मैंने आपके लिए इससे जो पहली जो क्लास है उसमें मैंने समझा दिया था। बना डालिए, बोल दीजिए, जब वह भोजन पका रही थी। वैन, वैन भी लगा सकते हैं या व्हाइल भी लगा सकते हैं। वैन शी वाज कुकिंग फूड, उसका हाथ जल गया। हर हैंड या ऐसे भी कर सकते हैं, मैं पैसिव वॉइस अभी नहीं लूंगा क्योंकि अभी मैंने आपके लिए पैसिव वॉइस जो है नहीं सिखाया है। मैं सिर्फ वही चीज़ें लेके चलूंगा जो मैंने सिखा दी हैं, आगे नहीं। जैसे जैसे आगे आएगा वो सारी चीज़ें हम लेते चलेंगे। उसका हाथ जल गया। शी बर्न हर हैंड। वहन शी वाज कुकिंग फूड, जब वो भोजन बना रही थी, पका रही थी। शी बर्न हर हैंड, उसका हाथ जल गया। और भी ले लो। तुम्हारा पड़ोसी सिगरेट में दम मार रहा था। ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। रहा था, रही थी, रहे थे आया है। रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी हिंदी में पहचान है ही है। हिंदी मांगती है रहा, रही, रहे, और इंग्लिश मांगती है मैन वर्ब में आईएनजी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे किसी भी टेंस में जो कंटिन्यूअस है वो कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती। तुम्हारा पड़ोसी सिगरेट में दम मार रहा था। योर नेबर, दम मारने के लिए क्या लगाएंगे, पफ। योर नेबर वाज पफिंग एट सिगरेट। तुम्हारा पड़ोसी सिगरेट में दम मार रहा था। योर नेबर वाज पफिंग एट सिगरेट। जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट है वहां जो है वाज लगाएंगे, प्लूरल है तो वर लगाएंगे। अच्छा, ऐसे ही उसमें था प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ऐसे ही इसमें है। नेगेटिव भी ले लें। वह कल गिटार नहीं बजा रही थी। अब ये नेगेटिव हो गया। जब भी कोई भी वाद्य यंत्र होता है तो हम प्ले का यूज करते हैं मोस्टली। इसमें क्या है, जो वर्ब है मेन वर्ब, उसके पहले नोट लगा देंगे। वह कल गिटार नहीं बजा रही थी।
तो शी वाज, यहां नॉट आ जाएगा। वर्ब से पहले शी वाज नॉट प्लेइंग गिटार। शी वाज नॉट प्लेइंग गिटार कब? कल, यस्टरडे। बीता हुआ जो कल है यस्टरडे लगाते हैं, आने वाला कल है उसके लिए हम टुमारो लगा देते हैं। ओके, और ले लो। और भी ले लो। वह मोहन को बेवकूफ बना रही थी। वह रोहन को बेवकूफ बना रही थी। वह रोहन को बेवकूफ बना रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस है। शी वाज मेकिंग फूल। रोहन बन गया मेक फूल, यानी बेवकूफ बनाना। और भी ले लो। कल हम संगीत का आनंद ले रहे थे। आनंद लेना, एप्रिशिएट। वी वर, अब यहां पर वर आएगा क्योंकि वी आ गया। वी प्लूरल है, ये आप जानते ही हैं। तो कल हम संगीत का आनंद ले रहे थे। वी वर एप्रिशिएटिंग द म्यूजिक यस्टरडे। कल हम संगीत का आनंद ले रहे थे। वी वर एप्रिशिएटिंग द म्यूजिक यस्टरडे। हाँ, और ले लो। चलो, जब मैं आपके घर पहुंचा, आपकी मम्मी पोंछा लगा रही थी। हिंदी में तो हम आदर से बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको सिंगुलर ही मान करके उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करना पड़ता है। जब मैं आपके घर पहुंचा, आपकी मम्मी पोंछा लगा रही थी और छोटी बहन सब्जी काट रही थी।
जब मैं आपके घर पहुंचा, कौन सा क्लॉज है? पास्ट इंडेफिनिट का है जो मैंने पढ़ा दिया है पीछे। जब मैं आपके घर पहुंचा, when I reached, when I reached your home, आपकी मम्मी पोछा लगा रही थी। योर मदर वाज मोपिंग द फ्लोर। छोटी बहन सब्जी काट रही थी। यंगर सिस्टर वाज चॉपिंग द वेजिटेबल। जब मैं आपके घर पहुंचा, आपकी मम्मी पोछा लगा रही थी। When I reached your home, your mother was mopping the floor. छोटी बहन सब्जी काट रही थी। Younger sister was chopping the vegetable. और ले लेते हैं। क्या कुत्ता कटोरा चाट रहा था? क्या कुत्ता कटोरा चाट रहा था? भाई काम चल रहा था चाटने का। अब ये क्या आया है? यस या नो में आएगा आंसर। तो क्या है? क्वेश्चन वर्ड तो लगाएंगे नहीं। क्या लगाएंगे? वाज या वर। क्या लगेगा यहां पर? सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो वाज। वाज द डॉग। वाज पहले आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब में आईएनजी। वाज द dog licking the bowl। क्या कुत्ता कटोरा चाट रहा था? और ले लो। ये बच्चे क्यों चीख रहे थे? चीखना भी एक काम है। ये बच्चे क्यों चीख रहे थे? अब देखिए क्वेश्चन वर्ड कहां आया है बीच में। आंसर यस या नो में नहीं आ सकता, आपको देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? आप क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, क्योंकि बच्चे प्लूरल है। वाई वर द चिल्ड्रन, सीखना शाउट, शाउटिंग। वाई, हाँ, ये बच्चे क्यों चीख रहे थे? वैसे ये बच्चे आया है तो यहां दीज होना चाहिए। वाई वर दीज Why were the children
शाउटिंग। ये बच्चे क्यों चीख रहे थे? ये के लिए दीज लगाएंगे, वो के लिए दोज लगाएंगे। हाँ, और ले लें। नुमाइश में वह चरख पर झूल रही थी। हाँ, नुमाइश में वह चरख पर झूल रही थी। आप भी जो है झूलते होंगे। कौन झूल रही थी? वह। शी वाज स्विंगिंग, चरख पर, जायंट व्हील। शी वाज स्विंगिंग इन जायंट व्हील। कहाँ? नुमाइश में, इन एग्जीबिशन। नुमाइश में वह चरख पर झूल रही थी। शी वॉज स्विंगिंग इन जायंट व्हील इन एग्जीबिशन। चरख है, ये विशाल जो है पहिया होता है झूलने का, इसको जायंट व्हील बोल देते हैं। और क्या है? और भी ले लें। उसके साथ और कौन उसके साथ और कौन चरख में झूल रहा था? यह भी एक क्वेश्चन हो गया। उसके साथ और कौन? देखिए, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड ये है, कितना हो गया? उसके साथ और कौन। ये पूरा क्वेश्चन वर्ड, ये पूरा का पूरा उसके साथ और कौन। और कौन? हु एल्स। मैं इसके लिए आगे जो है इसका टॉपिक लूंगा। और कौन, और कहां, और कब, ये सब आएंगे। ये एल्स लग जाता है। उसके साथ और कौन? हु एल्स। हु एल्स, उसके साथ और कौन? हु एल्स विद हर। उसके साथ और कौन? हु एल्स विद हर। चरख में झूल रहा था। वाज स्विंगिंग इन जायंट व्हील। ये भी एक क्वेश्चन हो गया। उसके साथ और कौन चरख पर झूल रहा था? हु एल्स विद हर वाज स्विंगिंग इन अ जायंट व्हील। हाँ, और भी ले लें। और तो और बूढ़े भी, और तो और बूढ़े भी इतनी
गंदी पिक्चर देख रहे थे। और तो और बूढ़े भी, जवान को तो छोड़िए, बूढ़े भी इतनी गंदी पिक्चर देख रहे थे। होता है आजकल ऐसा, क्या है। और तो और इसका भी टॉपिक आएगा, मैं इसको बताऊंगा, क्लियर करूंगा, लेकिन आप इतना ही समझ लें इसके लिए। और तो और नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स, बहुत अच्छा ये फ्रेज है। नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स, नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स। और तो और, अरे औरों की तो बात छोड़िए, औरों का तो क्या कहना, कैसे भी कह लीजिए, बात एक ही होती है। और तो और बूढ़े भी इतनी गंदी पिक्चर देख रहे थे। नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स, इवन द ओल्ड। द ओल्ड, हमने ओल्ड के आगे द लगा दिया तो ये क्या हो गया, बूढ़े लोग, प्लूरल हो गया। चाहे तो आप जो है द ओल्ड पर्सन भी कह सकते हैं। तो इवन द ओल्ड वर वाचिंग सो डर्टी मूवी। और तो और बूढ़े भी इतनी गंदी पिक्चर देख रहे थे। नॉट टू स्पीक ऑफ अदर्स, इवन द ओल्ड वर वाचिंग सो डर्टी मूवी। ओके, नाउ आई पुश ऑफ।